अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रियाज महमूद। अदमित रियाज में सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। ये वीडियो चैनल से चैनल की डिस्क्रिप्शन से थोड़ा हट के है। इसका चैनल के साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने देखा इससे पहली वीडियो में कि मैं पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हो गया था। तो आजकल ये कोरोना की वबा हमारे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बहुत फैली हुई है, बहुत अरूज पर है और इससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है। मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, मैंने क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, मैंने क्या क्या तरीका, मैंने किस तरह से अपने आप को बचाया और मैंने घर में रहते हुए अपनी फैमिली के साथ 7 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली जो मेरे बच्चे थे, हमने उनको किस तरह से कोरोना से बचाया। आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी बहन भाई को कोरोना हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो हॉस्पिटल में रह के एडमिट होके इलाज करवाए, वो घर में रह के भी इलाज करवा सकता है। तो यह आज की वीडियो इसी सिलसिले में है। मेरी फैमिली में, मेरे घर में सबसे पहले मेरे छोटे भाई को कोविड हुआ। उसको 6-7 दिन बुखार हुआ, नज़ला ज़ुकाम हुआ, छाती पे इन्फेक्शन जैसे वो रेशा बलगम सी होती है, ये होती रही। एक डॉक्टर के पास 4 दिन उसने मेडिसिन ली, जैसे एमबीबीएस आम डॉक्टर होते हैं, उसने उसको मेडिसिन दी, फ़ायदा नहीं हुआ। उसको छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास चला गया, वहाँ से उसने ली। अनफॉर्चुनेटली दोनों डॉक्टर के ऊपर अफसोस है कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि ये अलामात कोविड की हो सकती हैं, उसको कोविड की तरफ रेफर किया जाए। दोनों डॉक्टर्स ने ये लापरवाही बरती और उसको नहीं भेजा। उसके बाद 6 दिन बाद हम हॉस्पिटल, डीएचक्यू हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, वहाँ गए। वहाँ जाके उसका चेस्ट एक्सरे करवाया, उनको बताया, उन्होंने उसका कोविड का टेस्ट लिया। जो 3 दिन बाद रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव था। उसी दिन हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। कोई ऐसी बात नहीं, लोगों में एक परसेप्शन है जी हॉस्पिटल में जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, ऐसा हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कुछ इंजेक्शन हैं जो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होकर ही लगवाने हैं। अगर आप घर में रहना चाहते हैं तो वो इंजेक्शन नहीं लग सकते। आप घर में रह के इलाज करवाना चाहते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। अब बेहतर है आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। मैंने अपने छोटे भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी। 3 दिन बाद उसकी जो अलामात थी वो मुझ में ज़ाहिर होना शुरू हो गई। चूँकि मैं देख चुका था कि जो जो अलामात छोटे भाई में आई थी और वो कोविड की तरफ जा रही थी, जो ही मुझे अलामात आई तो मैंने फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट किया। वो मेडिसिन जो कोविड को दी जाती है वो मैंने शुरू की। नॉर्मली जो उन्होंने दी है वो उन्होंने एजोमैक्स, एजिथ्रोमाइसिन 500 की टैबलेट या कैप्सूल वो मुझे उसने रिकमेंड की डॉक्टर ने। उसके साथ पैराडोल और उसके साथ एक कोविड को दी जाती है, 2 डोज होती हैं, वो मेडिसिन मुझे दी। वो मेडिसिन मैंने स्टार्ट कर दी। 3 दिन बाद रिजल्ट आया तो मैं पॉजिटिव था, लेकिन मैंने अपने आप को, छोटे भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, मैं अपने आप को घर में आइसोलेट किया। मेरे ब्रदर इन लॉ मेडिकल के फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें पता चला, वो भी आ गए, घर में आए। उन्होंने भी जो डॉक्टर ने लिख के दिया था ट्रीटमेंट शुरू की गई। एंटीवायरल इंजेक्शन लगाए गए, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए गए। 5 दिन तक सुबह शाम इंजेक्शन लगाए गए, एंटीवायरल और एंटीबायोटिक। इसके अलावा ये एक ट्रीटमेंट थी। मेरे घर में अफराद थे, मेरी फैमिली थी। अब मैं अपनी फैमिली को किस तरह बचाऊं, उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं, वो एहतियाती तदाबीर ये थी। उसमें सबसे पहली जो एहतियाती तदबीर है वो है कि फैमिली मेम्बरान का मेरे पास आना, या मेरे जो पास बैक्टीरिया, जो मेरे पास वायरस है, उसका दूसरों तक मुंतकिल ना होना। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है हमने इख्तियार की, एक हैंड सैनिटाइज़र का यूज़। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये WHO की हिदायत के मुताबिक सबसे बेहतरीन सैनिटाइज़र है, अल्कोहल बेस्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये मेरे पास घर में मौजूद था। 700 ml आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और उसके अंदर 300 ml वाटर, ये चीज़ें मिलाई और उसमें चंद ड्रॉप ग्लिसरीन की। अगर आप फील करें
कि आप हाथों पे लगाते हैं तो अगर उसमें कोई ड्राइनेस आती है तो ग्लिसरीन के चंद ड्रॉप डाल सकते हैं। ये बेहतरीन है और ये एक बार अगर आप उसको लगा लेते हैं अच्छी तरह, लेकिन इसको लगा के मलना, ऐसे उसको रब करना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह। जब इसको कर लेंगे तो ये 2 से 3-4 घंटे तक आपका एक्टिव रहता है, दोबारा ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे घर में सब बच्चों ने ये यूज़ किया, दिन में कई बार यूज़ किया। हाथ धोने में कभी हो जाती थी लापरवाही, लेकिन ये हमने मुसलसल यूज़ किया। इसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसे आम ज़ुबान में ब्लीच कहते हैं, जिससे ये कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है ब्लीच, ये प्योर लेके आए और इसको हमने पानी के साथ डाइल्यूट करके पूरे घर में दिन में 3 से 4 बार शावर से स्प्रे करते रहे। तो ये डिसइंफेक्ट है, घर पूरा डिसइंफेक्ट हो जाता था इस सोडियम हाइपोक्लोराइड से। हमने 2 दिन अपने घर को 3 से 4 बार डिसइंफेक्ट किया और घर के फैमिली मेंबरान ने अपने हाथों को सैनिटाइज किया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ, और उसमें कुछ हम डेटोल, अगर हम 1 लीटर मैंने बनाया है तो उसमें कोई 20-30-40 ग्राम जो है वो ml डेटोल डाल लेते हैं और ये बेहतरीन सैनिटाइज़र बनता है। और ये मैं सब दोस्तों को रिकमेंड करूँगा, आम तौर पे भी आप इसको यूज़ करें, घर में बना के रखें, जब भी बाहर से आएँ तो हाथों को इससे आप सैनिटाइज़ करें, बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर खुदा ना खास्ता कोई इसमें डिटेक्ट हो जाए कोरोना वायरस में, तो फिर तो मस्ट बी यूज दिस सैनिटाइजर। और ये सैनिटाइजर जो बाजार से मिलते हैं उनसे बहुत अच्छा है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये आपको केमिकल की शॉप से मिल जाता है, लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, बहुत से शहरों में, पिंडी से। ये आम आइटम है, कुछ इसमें नहीं है। ये 96% है, 80% है इसकी वैल्यू, ये आम इजीली मिल जाता है। तो इसको आप, ये जो भी सैनिटाइजर बनाए इसमें 70% ये होना ज़रूरी है। आप इसके साथ मेथनॉल भी डाल सकते हैं, एथनॉल भी डाल सकते हैं, नहीं वो मिलता, वो ज़रा कम मिलता है, ज़रा उसमें दुश्वारी होती। तो आप IPA आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को एज ए सैनिटाइज़र यूज़ करें और यही सबसे बेहतरीन है। अगर कोई आपके पास मिलने के लिए जो भी आता है वो इसको लगाए और मिलने के बाद दोबारा जाके उसको दोबारा यूज़ कर ले। ये बेहतरीन रेमेडी है और इसी से बच्चे भी आते रहें, देखते भी रहें, वाइफ भी आती रही, सारे दोस्त अहबाब आते रहे, मिलते रहे। जो ही कोई आता था सबसे पहले उसके हम हाथ सैनिटाइज करते थे, मुँह के ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करते थे, घर में करते थे, वो मिलता था, जाते हुए फिर उसको सैनिटाइज कर देते थे। तो इस तरह से आने वालों से, क्योंकि मैं किसी से इन्फेक्टेड हुआ था, इसलिए ये मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि किस तरह हम बच सकते हैं। ये एहतियाती तदाबीर में है। अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसको अकेला नहीं छोड़ना। ये नहीं है कब उसको पॉजिटिव हो गया उसको छोड़ दो, इससे लग जाएगा, ये कोई छूत की बीमारी, ऐसा नहीं है। अगर किसी को कोविड पॉजिटिव हो गया है, वो उसकी ट्रीटमेंट पूरी करें, उसको भी तवज्जो की ज़रूरत है, उसको तवज्जो दें, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। 7 एहतियाती तदाबीर, 2 ही एहतियाती तदाबीर हैं, कोई उसके ज़्यादा नहीं। घर को डिसइंफेक्ट करें और हाथों को, चेहरे को सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं बार बार या सैनिटाइज करें। ये बेहतरीन हल है। अगर आप पेशेंट भी आपका, उसका भी जो उसकी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होंगी और आप भी इस बीमारी से महफूज रह सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें जो मैंने अपने आप को जिस तरह बचाया है, मैंने वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। जो मेरे साथ मेरे भाई थे जो मुझे ट्रीट कर रहे थे और जो मेरे बच्चे आते थे, और दिन में कई बार हर एक का यही होता था, दिन में कई बार जब भी कोई आता फ़ौरन डिसइंफेक्ट कर रहा है अपने आप को, फ़ौरन सैनिटाइज कर रहा है अपने, बस यही चीज़ें थी। बाकी जो मेडिसिन थी वो तो चलती रही है। मेडिसिन इसमें कुछ खास नहीं होती, मल्टीविटामिन है, वो मैं अब भी ले रहा हूँ, वो लेने पड़ते हैं। जो उस वक्त की ट्रीटमेंट थी वो वही एजोमेक्स, बुखार की सूरत में पेनाडोल, एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन के लिए है, और एंटीवायरल, इस वायरस को रोकने के लिए, इसको किल करने के लिए, इसके असर को कम करने के लिए एंटीवायरल इंजेक्शन है जो दिए जाते हैं। यही इसकी ट्रीटमेंट है। जिसको नहीं पता उसको पता होना चाहिए। आप हॉस्पिटल में जाते हैं,
लापरवाही करते हैं डॉक्टर हजरात, या कुछ भी कह लें, एंटीवायरल नहीं लगाए जाते। फ़ौरन जब अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और नहीं लगाते, कह के एंटीवायरल लगवाएं। तो कहें कि हम एंटीवायरल, हॉस्पिटल में नहीं है, बाहर से लेके आए। यही बेहतर ट्रीटमेंट है। एंटीवायरल बहुत ज़रूरी है। एंटीवायरल लगेंगे, आपका डैमेज कम से कम होगा। ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन को लगा के रखें। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन डैमेज होंगे। उस वक्त आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप रिकवर कर जाएंगे तो फिर आपको बॉडी के अंदर इतनी तोड़ फोड़ हो जाएगी, इतने ऑर्गन डैमेज हो चुके होंगे, फिर आपके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिकवरी के ऊपर बहुत टाइम लगेगा। डाइट का खुसूस ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है आपकी एंटीबॉडीज़ को बहुत डैमेज करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अंदर जो बॉडी में जो सेल ताकत होती है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो इसके लिए आपको डाइट, हेल्थी डाइट बहुत ज़रूरी है। जूसेस का इस्तेमाल है, फल का इस्तेमाल है, गोश्त का इस्तेमाल है, यखनी का है, मल्टीविटामिन्स हैं, ये चीज़ें मिनरल्स हैं, ये चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। जब आप लेते रहेंगे तो आपको कोरोना से जो डैमेज है वो कम से कम होगा। ऑक्सीजन लगाएंगे तो चेस्ट डैमेज कम से कम होगा, अच्छी डाइट लेंगे तो बॉडी डैमेज कम से कम होगा। तो यही चंद एक गुजारिशात थी, आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। अगर किसी के साथ कोरोना हो जाए तो उसके साथ नफ़रत का इजहार ना करें, बल्कि उसके साथ शफ़क़त का इजहार करें, उसके साथ मिलें, उसको एहसास दिलाएं हम आपके साथ हैं। जब उसको आप तन्हाई का शिकार करेंगे तो फिर उसके लिए रिकवरी मुश्किल हो जाती है। उसके साथ रहें, उसके साथ कोऑपरेट करें, और इन एहतियाती तदाबीर को अगर आपको होता है, जितने दिन आप कोविड पेशेंट के साथ रहते हैं, तो आप भी पैनाडोल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पैनाडोल इस्तेमाल करनी चाहिए रोज़ाना। एहतियाती तौर पर आप पैनाडोल, जो उसके साथ जो अटेंडेंट है वो भी पैनाडोल इस्तेमाल कर ले, तो ये बहुत बेहतर रहेगा। बाकी सैनिटाइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और घर को डिसइंफेक्ट करना 2 से 3-4 बार, ये बहुत ज़रूरी है, और वो बड़ा सस्ता है। आप सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच जिसको कहते हैं, 1.5 लीटर की बोतल है, वो 60-70 रुपए की आम हर शहर से तेज़ाब वाली दुकान से मिल जाती है। वो लेके आएँ, पानी में थोड़ा सा डालें, 2 ढक्कन बॉटल के जो है वो थोड़े से पानी में डालें और उसको स्प्रे कर दें, ये आपका डिसइंफेक्ट हो जाएगा। फर्श पे स्प्रे करें, ऊपर सब तुम इस तरह स्प्रे करें, ऊपर जो जरासीम होगा वो सब नीचे आ जाएगा। यही 2 एहतियाती तदाबीर हैं, इसके ऊपर अमल करें और कोरोना को शिकस्त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।